So, no prizes for guessing. Soul मैं हूँ. Body, mind, soul. And we will begin with the mind today. Sir, please. No, I don't mind that. Yeah, I don't mind that. जितना भी शो के बारे में आपने देखा और सुना और जो भी कहा गया, मेरे ख्याल से सारी बातें आप लोगों के सामने हैं और इसके बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा क्योंकि आई थिंक द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग. लेकिन ये ज़रूर है कि किसी भी एक अच्छे शो की बुनियाद जो है वो अगर अच्छी हो तो हर चीज़ जो है वो बेमिसाल हो जाती है. जब जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग इसे बनाते हैं, उनकी जो मानसिकता है, उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत मैटर करता है एक शो को अच्छा बनाने के लिए. तो पंकिता, अरुण, ये लोग जब सामने आए और उन्होंने शो पर विश्वास दिखाया कि मुझे इस तरह का शो करना और एक अलग किस्म का शो करना है, तो उस विश्वास के साथ हमारा विश्वास जुड़ गया और उस विश्वास के साथ एक महाविश्वास जुड़ा जो सोनी सब का था, जो अनुज का था, एनपी का था. सोनी सब की जो बुनियादी बातें हैं, जो अपना एक जो विश्वास है, उसके साथ हम आगे बढ़े और वो शो जो है एक अलग किस्म का शो हो गया. हमें मालूम है कि आपका पहला प्रश्न ये होगा कि ये शो और शो से अलग कैसे है. वो आप देखेंगे तो पहचानेंगे, उसके बारे में ज़्यादा कहा नहीं जा सकता. लेकिन ये एक सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं है, ये एक इमोशनल शो भी है. ये एक सफ़र की कहानी, एक जर्नी की कहानी, एक छोटे शहर से आए एक इंसान की कहानी है जो बड़े ख्वाब लेके आता है, जिसे बम्बई जैसे शहर में एक मंच मिलता है, जिसे सुष्मिता सेन और सोनू सूद जैसे जजेस मिलते हैं और वो वहाँ खड़े होकर परफॉर्म करता है और अपने अंदर के जो लेटेंट टैलेंट है, अपने अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा है, उसको पहचानता है. बड़ी खूबसूरत जर्नी जो आखिर में जब हम लोग पहुँचे तो हमने खुद ही उन कंटेस्टेंट्स को कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप वही कंटेस्टेंट्स हैं जिनके साथ हमने शुरुआत की थी 3 महीने पहले. कॉमिक टैलेंट के अलावा उनकी अपनी एक जर्नी, उनके अपने जज्बात, उनकी कहानी, उनके रिश्तों की कहानी, उनका नाचना, उनका गाना. और हमने कहा कि आप मिस यूनिवर्स के साथ हैं तो आप रैंप वॉक भी कर सकते हैं. नहीं तो बाकायदा उन्होंने करके इनके साथ चल के दिखाया और कंधे से कंधा मिलके चल के दिखाया. तो मुझे लगा कि ये एक शो नहीं, एक फिनिशिंग स्कूल की तरह है जहां हमने लोगों को ग्रूम किया, उनके सपनों को मुकम्मल बनाया, उनके सपनों को साकार किया है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम व्हाइल यू आर ग्रूमिंग what not to do. सब लोगों को मालूम होता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. और इन लोग इतने अच्छे लोग थे, सब बातें उन्होंने सुनी और सुनने के बाद उसको अपने परफॉर्मेंसेस में इनकॉर्पोरेट किया. और सबसे अच्छी बात कि हमेशा कॉमेडी शो से ये जाने क्यों होता है कि हंसाने की होड़ में लोग फूहड़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अश्लीलता आ जाती है बातों में, कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसे ख्यालात, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे विषय चुने जाते हैं जो एक पारिवारिक माध्यम होते हुए और परिवार के साथ जब लोग देखते हैं तो बहुत एम्बैरसमेंट होती है. और ये हम बताना चाहते हैं कि एक क्लीन और हेल्दी एंटरटेनमेंट और मनोरंजन भी पॉसिबल है और वो सिर्फ और सिर्फ सोनी सब पे हो सकता है. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. थैंक यू. आप लोग इतने चुप कैसे बैठ सकते हैं? इट्स अ कॉमेडी शो, रिलीज ऑफ अ कॉमेडी. यस, या नाउ बाकी प्लीज. एक वजह थी इस शो को करने की, सबसे पहली वजह कि लोग जब भी टीवी देखते हैं, इवन फिल्में, जब हम फिल्में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सारे समाचार बहुत नेगेटिव और दुखदाई होते हैं. एंड दैट सेल्स अनफॉर्चुनेटली. बहुत कम ऐसा होता है कि आपको एक ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर आप लोगों को खुश कर सकें, उन्हें मुस्कुराते हुए फील कर सकें, इवन इफ इट्स इन देयर लिविंग रूम्स. जब ये शो पंकिता और अरुण, ये वैसे दोनों बहुत बदमाश हैं, सब बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन हम आपको इनकी बदमाशी बताते हैं. ये इतने बदमाश हैं कि इन्हें ना सिर्फ एक फॉर्मेट, एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका पता है टेलीविज़न पर, बट ये भी जानते हैं कि कैरेक्टर्स को कैसे पिक किया जाए, चाहे वो कंटेस्टेंट्स में हो या जजेस में. और जैसे ही इन्होंने डिसाइड किया कि एंड दे ब्रॉट द शो टू अस
what blew my mind was the fact that, well, I'd worked with them before, so they were a fantastic team. It was a comedy show, जो इतना साफ होने वाला था, लोगों को इज्जत देने वाला था, जैसे सर कह रहे थे, कोई अश्लीलता नहीं हो जिसमें. हिंदी में था, so that I had to work on. और मैं ये कहना चाहूँगी कि सर ने बड़ी मदद की है, क्योंकि बीच-बीच में मैं अर्थात शो में करती थी, और फिर वो मुझे अर्थात बताते थे. फिर मैं इंग्लिश में सुन के फिर हिंदी में अर्थात बताती थी. तो ऐसा बहुत कुछ है, शो में रखेंगे कि नहीं मालूम नहीं, बट यू मस्ट सी. काबिल तारीफ हिंदी बोली है मैंने, और कोशिश की है. So thank you Pankita and Arun for this wonderful opportunity. They are so good at what they do. Thank you so much Sub TV, because आप लोग जो content तैयार करते हैं, जो लोगों तक पहुंचाते हैं, वो इंसान क्या दिन, एक moment से जिंदगी बदल देता है. Because you bring positivity, you bring happiness, you bring a state of joy and clean entertainment. Something जो मैं और मेरे बच्चे पूरा खानदान साथ में बैठ के देख सकता है, and that's a fact. To have given me this honor and privilege to be a judge on this show is something I will always cherish. I have loved being on this show amazingly. I got two incredible judges. The very handsome Dole Shole Shekhar Suman. Yeah. Mr. Shekhar Suman is, when you say comedy and you say talent, he epitomizes that. अगर मैं ये हिंदी में बोलने की कोशिश करूँ तो मुझे फिर अर्थात बोलना पड़ेगा. So he epitomizes that. He is a living legend of his own genre. And उनके बाजू में बैठकर मैंने इतना सीखा है about how to deal with people, how to encourage them, how to back them, how to even shout at them to make them do better. He's been an absolute epic teacher. Thank you so much, sir, for this wonderful honor. Thank you so much. The one with the very tez mind and the very tikhi eyes. Mr. Sonu Sood. Unfortunately, इतने सालों में मुझे इनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, जिस इंडस्ट्री से हम हैं. And then television and Sub TV and Arun and Pankita हमें ले आए एक ही मंच पर. हम एक दूसरे के जूते एडमायर करते थे हर रोज. आज भी मैंने आते ही पूछा ये कब लाए, तो कह रहे कल लेके आए हैं. बताएं. He's a man with very good taste and very sporting. आप जब शो देखेंगे तो you'll see a man who's got big muscles and an even bigger heart. He's done an outstanding job on this show, and it's been an absolute privilege to sit next to such a gorgeous man. Thank you very much, Sonu Sood. Two of the most special people on this show, जिनके बगैर ये शो इस हद तक दिल के करीब हो ही नहीं सकता था. My darling Jai Soni and my most beautiful and generous host, Sudeepa. Yes, Janeman, I'll show you how to do it. Huh? Take your hands. एक शो को करते वक्त लोग या तो आकर अपना काम कर सकते हैं या वो एंजॉय कर सकते हैं, और वो फर्क दिखता है. When you see this show, not a single person, including both of them, and I hope, please keep Jay के fumbles. ये इतने कैरेक्टर में है पूरे शो में कि इन्होंने हर लाइन के बीच में एक फंबल डाल दी है. And that's so human. हर एक शो को इतना पॉलिश किया जाता है, इन्होंने इतनी ब्यूटीफुली फंबल किया है कि माशाल्लाह छा गए. सुदीपा एक ऐसी खूबसूरत प्रेजेंस है इस शो पर कि वो दिल जीत लेती हैं सबका, including all the contestants and most importantly the contestants. बहुत छोटे छोटे शहरों से आए थे with big dreams. बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा. हम लोग पैकअप करके 11 घंटे के बाद घर जाते थे, और उस 11 घंटे के बाद उनका फिर से रिहर्सल शुरू होता था नेक्स्ट शूट के लिए. सोते नहीं थे, खाते नहीं थे, बस मेहनत करते रहते थे. आई होप लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द मीडिया कि उनके परिवार जहाँ जहाँ भी हैं, पंजाब से बहुत हैं, ये आप देखेंगे, और बंगाल से कोई नहीं था. मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात. सबसे क्लोज बिहारी था इनके. That's a fact. बहुत दुख हुआ ये देखकर.
लेकिन उन सबके परिवारों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने इतने कमाल के बच्चे बड़े किए हैं कि वो इस दुनिया में अपनी एक छाप इस कदर ही छोड़ जाएंगे कि जितनी मेहनत, जितनी इज्जत से उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश की है, सब टीवी ने वो मौका दिया, हम सब ने उसमें हिस्सा लिया, लेकिन उनका हुनर है जो आपको कॉमेडी सुपरस्टार से एकदम मोहब्बत करवा देगा. You're going to love this show, and I'm saying this with so much confidence because जो चीज़ हम feel करते हैं वो express होता है. So thank you so much for listening so patiently, and for the last time, 1, 2, 3. Well done, bravo. Sonu, you've waited a long time. Come on. You got it. You want the mic? Thank you, Sushmita, for those kind words, Shekhar sir. First of all, good afternoon, everyone. मैं जब पंजाब से पहली दफ़ा आया अपनी पढ़ाई ख़त्म करके, तो मेरे मदर ने एक चीज़ बोली थी कि जो आगे आपका सफ़र है बहुत लंबा है, लेकिन वो उतना ही अच्छा होगा, उतना ही सुहाना होगा अगर आपके साथ सफ़र करने वाले लोग बहुत कमाल के होंगे. तो जो मेरा ये जो सफ़र था कॉमेडी सुपरस्टार्स को, इतना कमाल का था क्योंकि मेरे जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में जितने लोग बैठे हुए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम जय, सुदीपा, शेखर सर, सुष्मिता, अनुज सर जो हमारे इंजन थे, सिंह साहब हमारी गाड़ी को आगे लेकर जा रहे थे, एंड पंकिता एंड अरुण जो हमें ड्राइव कर रहे थे. तो मुझे पता था कि मैं बहुत ही काबिल हाथों में हूँ और इतना मज़ा आ रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि I always used to look forward कि मैं कब, यार अगर 2-3 दिन का गैप है कि यार शूटिंग कब है, अरे परसों शूटिंग है. अक्सर हमने सुना था, जो मैंने सुना था टेलीविजन में पहली दफ़ा शो जज किया, तो मैंने सुना था कि बड़ा मुश्किल होता है, बहुत लंबे लंबे घंटे, 12-12, 15-15, 20-20 घंटे शूट करते, थक जाते हैं. लेकिन ये एक ऐसा सफ़र था जिसको मैं देखता था कि यार कब शूटिंग शुरू होगी. वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, फिर वो मस्ती करेंगे, फिर सब लोगों से मिलेंगे, और इतना मज़ा आता था. स्पेशली जितने हमारे कंटेस्टेंट्स जो जैसे सुष्मिता ने बोला कि पंजाब से 5-6 लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पंजाब के सब साथी, मेरे शहर से एक लड़का था, तो शहर के वो सब चौक, पंजाब की सब गलियाँ सब ताज़ा हो गई. हम मुंबई की ज़िंदगी में रोज़मर्रा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि क्या कुछ हमारे साथ हुआ. लेकिन उन लोगों को परफॉर्म करते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपनी पहली ऑडिशन देने आया हूँ, शायद मैं अपनी पहली परफॉर्मेंस दे रहा हूँ. तो I've done films in all the languages, but मैं कहूँगा कि कॉमेडी सुपरस्टार मेरी ज़िंदगी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हिस्सा रहेगा हमेशा. एंड just want to thank everyone for making this special moments in my life. पंकिता, मुझे याद है पंकिता और अरुण जब पहली दफ़ा मेरे घर पे आए तो उन्होंने बोला कि यार सोनू बहुत मज़ा आएगा तुम्हें काम करते हुए, और मैं हर रोज़ याद करता था, स्पेशली जब ब्रेक होता था और इतनी कमाल की चाट खिलाते थे मुझे, तो मुझे विश्वास हो गया कि उन्होंने रियली मेरा बहुत ध्यान रखा. एंड थैंक यू सो मच पंकिता, अरुण फॉर दैट. अनु सर लुधियाने तो हैं साढ़े पंजाब दे, सॉरी फॉर द पंजाबी अगर नहीं हो तो पंजाबी यूनियन सिंह साहब, तो पता ही नहीं चला. मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं लुधियाना मोगा में बैठे शूटिंग कर रहा हूँ. तो जब आपको आपके बाजू में एक तरफ विश्व नहीं ब्रह्मांड सुंदरी आपकी तरफ हो, और दूसरी तरफ शेखर सर, द गूगल आई वुड से, जो हमारे तेलुगु हम लोग गूगल बोलते हैं, शेखर सर को दोनों तरफ हो, और सब कुछ सीखने को मिले हो, और इतना खूबसूरत एटमॉस्फेयर हो, और उसके साथ आपको पैसे भी खूब सारे मिल रहे हो, तो क्या बुरा. So thank you so much for अच्छा, खूब सारे मिले. Sir, can we have a talk about this? Can we look at the agreement once again? ये कह रहे खूब सारे मिले. ये सब क्या हो रहा है? हमें ना खूब मिले ना सारे मिले. So thank you so much, and I know that you'll enjoy the show and you'll love it. And watch out for season 2, वहाँ पे बंगाली ज़्यादा होंगे, जी. है ना?